याकूब 1 उसका 13 वचन। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और वे पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे। समझने वाली बात यह है कि मनुष्य स्वयं अपनी परीक्षाओं में खिंचता है, फंसता है और उसमें पड़ जाता है, लेकिन वो दोष लगाता है कि ये जो दुख मेरे ऊपर आया है, जो ये विपत्ति मेरे ऊपर आई है, वो परमेश्वर की ओर से आई है या किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से आई है। वो ये नहीं जानता कि जो अभिलाषा वो करता है, जो लालच, जो प्रलोभन उसने किया, उसी के विपरीत होकर वो परीक्षा उसके जीवन में आती है ना। और वो परीक्षा में पड़ जाता है, गिर जाता है और वो उसमें फंस जाता है और फिर वही अभिलाषा गर्भवती होती है, जो उसकी इच्छाएं हैं वो गर्भवती होती हैं। जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसके अंदर उस बच्चे को वो बढ़ने देती है। इसी प्रकार मनुष्य भी जब अपनी अभिलाषाओं में गर्भवती हो जाता है तो उसके अंदर वो गर्भवती अभिलाषाएं जो हैं वो पाप को जन्म देती हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं और फिर वो पाप को जनती हैं। और जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये बोलता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। अपने मन की बातों पर ध्यान मत दो, अपने मन की बातों के अनुसार मत चलो, क्योंकि मन सबसे ज़्यादा अधिक धोखा देने वाला होता है। अपने मन पर काबू करना सीखें ताकि परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। जिस राह पर नहीं चलना उससे परमेश्वर आपको बचाए। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे।